बच्चे यूनिवर्सिटी में आके अपना समस्या बताते हैं तो कॉलेज के टीचरों द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है कि तुम वहाँ जाके अपना रोना ना रो। तो अभी मैं कैसे 8 नंबर ला सकती हूँ केमिस्ट्री में? नहीं ला सकती सर मैं। रोना भी आ रहा होगा अभी। वो तो है। छात्रों के साथ न्याय करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। छात्रों के साथ न्याय करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। भैया ये सब्जेक्ट में देखो 70 नंबर का 1 नंबर मिल रहा है भैया, और प्रैक्टिकल में 23 नंबर मिला, तब जाके थ्योरी में 1 नंबर। इनको एक समस्या ये भी है कि बच्चे अगर आगे आते हैं अपने समस्या लेके तो प्रैक्टिकल नंबर कम कर दिया जाएगा, ऐसे बोल के डराते हैं। छात्रों नेताओं के ऊपर ये कहे कि आप लोग हल्ला गुल्ला करने आ गए हो। अरे भाई हमको शौक थोड़ी ना है हल्ला गुल्ला करने का। यहाँ पर ऐसा कहना था महोदय का कि मैं भी तो फेल होकर पास हुआ हूँ, क्या बड़ी बात है। तो एक और ऐसे भी बच्चे जो मेरिट की छात्र हैं उनको आप 1 नंबर दे रहे हो। निकुंज कॉलेज से हैं, बीएससी सेकंड सेम ही। हम लोग का भी रिजल्ट 15 तारीख को आया है और केमिस्ट्री में ही सबका एटीकेटी है। हमारी क्लास में टोटल 37 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 8 ही बच्चा पास है, बाकी पूरा एटीकेटी है। कि कुछ टीचर ऐसा गलत काम किए, फर्जीवाड़ा किए हैं, उनको सस्पेंड भी किए। तो मतलब आपके सस्पेंड तो आप कर दिए, लेकिन जितनों का गलती हुआ है, अगर कल चल के किसी को कुछ होता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, तो इसका पूरा जवाबदारी कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन लेगी। दीदी का 9 नंबर अभी बढ़ चुका है, फिर भी दीदी असंतुष्ट है कि अभी और बढ़ना चाहिए। तो सोचिए किस प्रकार की धांधली हो रही है। दीदी अच्छे तबके से आती हैं तो 2000 रुपए देना अफोर्ड कर सकती हैं, जो हर बच्चा 2000 देना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो तो इस बार ये सवाल उठता है कि कंटिन्यू जो 2024-25 का सेशन रहा है उसमें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे ही क्यों परेशान हो रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले बीकॉम, उसके बाद एलएलबी, और अब आप तस्वीर में बच्चों जो देख रहे थे ये सभी बच्चे हैं बीएससी के और एक ही यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले हैं। पीछे आप देख सकते हैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़। एक ही सवाल लगातार हर एक के जुबान पे आता है कि यहीं के पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट क्यों खराब आता है, यहीं के पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट क्यों एटीकेटी में जाकर अटक जाता है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब बच्चों से ये सवाल किया जाता है, हो सकता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं रही होगी इसलिए रिजल्ट कम आ गया, या एटीकेटी आ गया, या आप सप्ली आ गए, ये सवाल किया जाता है। लेकिन बच्चे के पास जब क्वेश्चन किया जाता है सब्जेक्ट से रिलेटेड तो उनके पास सारे जवाब होते हैं। फिर क्यों ऐसा होता है कि इनके रिजल्ट इतने खराब आ जाते हैं कि 100 में से 1 नंबर 2 नंबर इन्हें दिया जाता है। इसलिए आज फिर से राजनांदगांव महिला विद्यालय के स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिनके नंबर कम आए हैं और अपनी समस्या लेकर यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे यहाँ पर हैं। आप लोग अभी कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या समस्या को लेकर यहाँ पर आए हैं? मेरा नाम पल्लवी साहू है। मैं कमला देवी राठी महाविद्यालय राजनांदगांव से आई हूँ। हम लोग को मतलब कि हमारे कॉलेज में टोटल 356 स्टूडेंट है, जिसमें से 231 बच्चे को एटीकेटी ला दिया गया है और 118 बच्चे ही बस पास हुए हैं। और हम लोग फिर उससे पहले रिजल्ट आने के बाद यहाँ यूनिवर्सिटी आए थे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है पूछने के लिए। फिर बोले 15 तारीख को, सितंबर में, सितंबर 15 को। हाँ। फिर उसके बाद आए, बोले फिर उन लोग सिर्फ 6 कॉपी निकाले थे चेक करने के लिए। उस दिन जब आए थे हम लोग तो उसमें से 2 कॉपी सही था और एक को तो मतलब रिया पटेल करके नाम है उसका, उसके कॉपी में ना राइट का निशान था ना रॉन्ग का, उसको नंबर ही नहीं दिया गया था, चेक ही नहीं हुआ था और उसको एटीकेटी। ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर कुछ उसका मतलब नंबर ही नहीं आया होता तो एटीकेटी देते तो बात समझ में आता। आंसर शीट को किसी ने देखा है सामने से? हाँ, वो आई है ना, खुद स्टूडेंट ने देखा है? हाँ। ठीक है, तो यानी कॉपी चेक नहीं हुई है और आपको फेल घोषित कर दिया? हाँ। ऐसे कितने बच्चे हैं? अब उस दिन 6 कॉपी चेक हुआ था, उसमें एक का वैसे ही निकला था, बाकी कॉपी चेक होता तो समझ में आता कि कितने बच्चे लोग का ऐसा हुआ है। एक चीज को क्लियर बताइएगा, कितने सब्जेक्ट हैं अभी आप लोग के उसमें? 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट, और कितने कितने नंबर के होते हैं और कितने नंबर अभी बच्चों को मिले हैं? अभी केमिस्ट्री और बॉटनी में एटीकेटी लाया गया है, जिसमें केमिस्ट्री में सिर्फ 1, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर ऐसे दिया गया है। 70 में। 70 में? हाँ। बाकी 30 का प्रैक्टिकल वगैरह? हाँ, प्रैक्टिकल में ठीक नंबर दिए हैं। चेकिंग में दिक्कत हुई है? हाँ। कॉलेज के हाथ में है ना। जी,
आप लोग बताइएगा, आप लोग भी सेम समस्या से हैं? हाँ जी सर, हम लोग भी सेम समस्या से हैं। हमारा 6 सब्जेक्ट होता है जिसमें से हम लोग को बॉटनी में अटका दिया गया है और हम लोग ज्यादातर फर्स्ट बच्चे बॉटनी में ही अटके हैं। बॉटनी केमिस्ट्री दोनों में। दोनों में? हाँ। क्यों ऐसा हुआ? पेपर टफ आया था या कुछ? नहीं, पेपर अच्छा आया था और हम लोग ने लिखा भी था और हम लोग के लिखने के बाद भी वो पेपर गलत चेक हुआ है। तो हम लोग 22 तारीख को रीचेकिंग के मांग से आए थे, तो उस दिन भी 6 पेपर निकाला गया था, उसमें भी कई पेपर गलत चेक हुआ है, तो किसी का चेक ही नहीं हुआ है, तो किसी को नंबर ही नहीं दिया गया है। ऐसी समस्या आई है सामने। और मेरे को तो सिर्फ 2 ही नंबर से पीछे कर दिए हैं। ये हाथ में भी क्या है? ये बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, तो टीचर जब आप लोग जाते हो तो उन लोग ये भी तो बोलते होंगे ना कि आप लोग पढ़े नहीं होगे? हाँ, हम लोग से क्वेश्चन भी पूछते हैं कि हम लोग को 4 महीने पहले हम लोग जो पेपर दिलाए हैं उसका हम लोग को ओरली पूछ रहे थे कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या, और बोलते हैं कि आप लोग तो गलत बता रहे हो, आप लोग का आंसर हूबहू गाइड के जैसा होना चाहिए बोलते हैं। तो कोई भी इंसान चाहे पढ़ा लिखा क्यों ना हो, इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो एकदम हूबहू नहीं लिख सकता। अपने वर्ड्स में तो कुछ ना कुछ लिखेगा ही, जो समझा है वो तो लिखेगा ही। तो ऐसे हम लोग बताए तो नहीं, गाइड का होना चाहिए ऐसा बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि रट्टा मार के आओ वही लिखो। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं। ओन वर्ड्स में लिखना ही नहीं है, जो समझा वो लिखना नहीं है, जो गाइड में लिखा है, जो हूबहू बुक में है उसी को लिखना है बोले। ठीक है, आपका भी ऐसे ही रिजल्ट आया? जी सर, मेरा भी सेम है। क्या, कौन से सब्जेक्ट में? मेरा बॉटनी और केमिस्ट्री दोनों में है सर। दोनों मेरा 70 में सिर्फ 13 मार्क्स बस मिला है। हाँ। जी सर। अभी आप लोग का ईयरली पेपर होता है कि 6 महीने वाले में? सेमेस्टर 6 महीने वाला होता 6 है। महीने होता है। जी सर। तो अब तो वापस से देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम? हाँ, नेक्स्ट टाइम देना पड़ेगा सर। और हम लोग ना अभी 3rd सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए हैं और पीछे का 2nd सेमेस्टर के यही समस्या में उलझे हुए हैं और हम लोग का आगे एक वीक में इंटरनल भी होने वाला है 3rd सेमेस्टर का। तो अभी क्या मांग आप लोग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? हम लोग की मांग है कि पेपर रीचेकिंग होनी चाहिए तत्काल। अच्छे से जांच होनी चाहिए। जी सर। तो आप लोग को उम्मीद है जितना आप लोग लिख के आए हैं तो उसमें पास तो हो ही जाएंगे? जी सर, पास हो जाएंगे सर। और इनफैक्ट मेरे को लगता है कि हम लोग पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाएंगे। फर्स्ट डिवीजन वाले रेट पे आ हाँ जाएंगे। जी सर। ठीक है जी। सर रिजल्ट हम लोग पहले भी आए थे ना, तो उन लोग बोले थे कि हम लोग रीचेक करके 26 तारीख तक के, उन लोग डेट दिए थे 26 तारीख तक के रिजल्ट आ जाएगा। फिर 26 तारीख को जब आके हमारे जो संपर्क वाले भैया है वो आके पूछे तो क्या बोलते हैं 7 दिन बाद आएगा रिजल्ट। 7 दिन का 10 दिन 12 दिन हो गया, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है? आना चाहिए। हम लोग भी समझ रहे हैं कि टाइम लगेगा, लेकिन इतना भी क्या टाइम लेना। तो ये डाउट, और घर वाले भी तो बोलते होंगे ना कि तुम लोग पढ़े नहीं थे क्या, रिजल्ट कैसे कम आ गया? मेरे घर वाले को पूरा भरोसा है। आज तक ना कभी मैं 2nd डिवीजन बनाई हूँ, ना कभी ग्रेस में पास हुई हूँ, तो अभी मैं कैसे 8 नंबर ला सकती हूँ केमिस्ट्री में? नहीं ला सकती सर मैं। रोना भी आ रहा होगा अभी रिजल्ट देख के। वो तो है। ठीक है जी, आप लोग सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कह रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले अभी? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तो सहमति दी है। कुछ का पेपर, कुछ बच्चों के रिजल्ट उसमें आंसर शीट में गलती हुई है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है और हम लोग इसी के ये गलती बार बार क्यों हो रही है? पहले बीकॉम वाले बच्चों के साथ में हुआ, LLB वाले बच्चों के साथ में हुआ। नारा के माध्यम से उसे संदेश दिया है, इसीलिए कहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ। इसलिए क्योंकि ये लगातार इनकी अनदेखी और ये कमियां यूनिवर्सिटी का निकलते आ रहा है। इसीलिए आज हम लोग भी इन बच्चों के साथ खड़े हैं और इनका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग पूरी तत्परता के साथ बच्चों के छात्र हित के लिए खड़े रहेंगे और इनकी आवाज़ लगातार बुलंद करते रहेंगे जब तक अभी सॉल्यूशन आपस में अभी कुल सचिव और कुलपति जी की बातचीत हो रही है। उनका सॉल्यूशन क्या आता है उसी का वेट कर रहे। रिजल्ट का नहीं होगा तो हम लोग धरने पे लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी भैया, ये बहन लोग का आंसू देख के भी हम लोग का दिल बहल जाता है। आप लोग कॉलेज में कोई टीचर से भी बात कर रहे भैया, मतलब देखो, ये मैं आपको टीचर का बताता हूँ। पहले जो टीचर है उनको वो कोई मैडम है वहीं कमला देवी कॉलेज के, उनका नाम मैं बता दूंगा आपको। क्या नाम है उनका? नाम मेरे को भैया एकदम संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। वो उन्होंने बच्चों को भ्रमित किया है कि रीटोटलिंग करने का 2,500 रुपये लगेगा। भैया, इनका एडमिशन फीस ही 1,100 रुपये है और रीटोटलिंग में ही इनको बोला गया है कि 2,500 रुपये लगेगा। भैया, ये इतना सक्षम थोड़ी है भैया जो दे दे। और इस चीज़ में क्यों दे जिस चीज़ में सरकार की गलती है। ये तो हाँ, इनकी गलती तो है नहीं। ये अभी आपको मैं एक रिजल्ट दिखाता हूँ भैया। इस रिजल्ट में ये देखो भैया, ये 70 नंबर का नाम मैं हटा रहा हूँ भैया इसमें। भैया, ये सब्जेक्ट में देखो 70 नंबर का 1 नंबर मिल रहा है भैया, और प्रैक्टिकल में 23 नंबर मिला, तब जाके थ्योरी में 1 नंबर।
तब जाके 24 हो रहा है, ठीक है। और नीचे में 7 नंबर मिल रहा है थ्योरी में, प्रैक्टिकल में 21 मिला के 28। भैया मतलब 1 नंबर के लिए 1 नंबर तक ही लिखी, और वो बच्ची कह रही है कि मैं 1 नंबर तक के लिए मैं उसमें लिखी हूँ, मैं पास होने तक का लिखी हूँ। इस चीज़ की जांच बोल रहे हैं, और इस चीज़ की जांच की बात करते हैं तो बोलो भी बोलो। बात ऐसा है कि ये प्रैक्टिकली जो देखा बच्चे भी जाए हैं, तो कोई बच्चा इतना तो गधा नहीं होता जो 1 नंबर वाली पढ़ाई करे। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन बार बार बच्चों को ये ब्लेम करते हैं ना कि आप लोग पढ़े नहीं हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस तरह से फर्जीवाड़ा या अपनी कमियां, अपनी खामी को छुपाने के चलते आप बच्चों के ऊपर अपना दोषारोपण करोगे, ये गलत बात है। आप बच्चों को हफ्ते का 7 दिन में 6 दिन बच्चे तो यूनिवर्सिटी आते हैं, ये पता करने के लिए रिजल्ट आया कि नहीं, हमने हमारा आवेदन दिया था उसमें क्या हुआ, ये जानने में उनको 1 सप्ताह लग जाता है। बच्चा पढ़ाई कब करेगा और क्लास कब अटेंड करेगा, सारे अपना रात छोड़ के आते हैं, तो ये कहना गलत है ना यूनिवर्सिटी प्रशासन का बच्चा पढ़ा नहीं है। दूसरी चीज, ये जो बच्ची है ये क्या बेसिक बिना पढ़े पास हो गई फर्स्ट ईयर को? मैं ये कहता हूँ सवाल है यूनिवर्सिटी के लिए बिना पढ़े पास हो गई क्या? पास हुए हैं फर्स्ट ईयर तभी जाके, फर्स्ट सेमेस्टर तभी जाके सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं ना, 12th भी पास किए होंगे। और ऐसे भी बच्चे जो मेरिट की छात्राएं हैं उनको आप 1 नंबर दे रहे हो। इस पेपर से ज्यादा डिफिकल्ट तो 11वीं का एग्जाम होता है। 11वीं का एग्जाम, 12वीं का एग्जाम होता है, आप उनको 1 नंबर दे रहे हो। आप ये हंसी की पात्र है यूनिवर्सिटी के लिए। आप अपना कमी खामी उजागर, दोषारोपण बच्चों के ऊपर मरना बंद करें, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें और उस विषय पे सुधार करें, उस पे काम करें, ना कि छात्रों नेताओं के ऊपर ये कहे कि आप लोग हल्ला गुल्ला करने आ गए हो। अरे भाई, हमको शौक थोड़ी ना है हल्ला गुल्ला करने का। बच्चे अपनी समस्या लेके आप लोग के पास पहुंचे हैं। हाँ, इसलिए आए हैं। और हम इनके लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? अगर हम इनके साथ इनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे तो कहीं ना कहीं हम इनके साथ अन्याय कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। एक सवाल ये भी है कि आने वाले 1 हफ्ते में इनका इंटरनल भी है, ये कह रहे हैं, तो अभी आपने कुछ अल्टीमेटम दिया है कि कितने समय तक काम हो जाना चाहिए? ये वही ऑफिशियली आपस में इन लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं शायद इस विषय को लेके कि रिजल्ट का डिक्लेयर। हम लोग ने तो ये कहा है कि आज की आज बताइए, लेकिन आज पॉसिबल नहीं है 200-300 बच्चों की कॉपी देखनी, तो इन लोग बोल रहे हैं कि कल कर देंगे। ठीक है, उसी चीज का हम लोग वेट कर रहे हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हम लोग उनको अभी जिसका 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, उनके लिए भी हम लोग बोले कि कॉपी खुलवाने के लिए। अभी कॉपी खुलवाने की बात हो रही है, अभी कॉपी ढूंढ रहे हैं वो। कॉपी खुलेगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आप इस चीज को लाइव दिखाना वहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सारे लोगों के समीप होना चाहिए, भले उसमें जो छात्र अपना नाम नहीं मेंशन करना चाहिए उसका नहीं होगा, लेकिन उस कॉपी को दिखाना कि इन लोग ने क्या काला पीला किया है, क्या नहीं किया है। जैसे बच्चे बता रहे हैं कि चेक ही नहीं हुआ है और ईटीकेटी दी। हाँ, और अंदर पे रजिस्ट्रार साहब बोले भी है कि कुछ टीचर ऐसा गलत काम किए, फर्जीवाड़ा किए हैं, उनको सस्पेंड भी किए। तो मतलब आपके सस्पेंड तो आप कर दिए, लेकिन जितनों का गलती हुआ है, जिन लोग इतना मानसिक रूप से एकदम, हाँ, उसका भुगतान ऐसे कर रहे हो मतलब। अच्छा भैया, मैं ये बोल रहा हूँ, ये लोग सब भैया राजनांदगांव कॉलेज, महिला कॉलेज में सर हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल से आते हैं सर ये लोग को एक टाइम रहता है, उस टाइम में आना पड़ता है। ये लोग यही सब चीज में घुसे रहेंगे। अभी प्रैक्टिकल है, त्योहार से पहले प्रैक्टिकल है, इन बच्चियों को आंखों में आंसू है, त्योहार में सब खुशी खुशी अपने घर जाते हैं, ये लोग यही सब चीज में उलझते रहेंगे, तो क्या कर पाएंगे ये लोग? इन लोग के लिए सरकार सुनने वाला कोई नहीं है, ना प्रशासन है ना शासन है, ये लोग बस प्रताड़ित हो रहे हैं। और हम जो भी लड़ाई जहां तक भी लड़ना पड़े, हम इन बहनों के साथ हैं और लड़ेंगे आखिरी तक। आपका परिचय एक बार बता दीजिए। मैं तुषार कुमार, दुर्ग जिला NSI। एक और कॉलेज के छात्रा यहाँ पर हैं, बात कर लेते हैं। आप लोग क्या समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हैं? हम लोग निकुम कॉलेज से हैं, BSc सेकेंड सेम ही। हम लोग का भी रिजल्ट 15 तारीख को आया है और केमिस्ट्री में ही सबका 80-80 है। हमारे क्लास में टोटल 37 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 8 ही बच्चा पास है, बाकी पूरा 80-80 है। 29 बच्चे? हाँ। उसके बाद हम लोग आए, कुल सचिव सर को बोले भी, हम लोग को एप्लीकेशन सेकेंड सेमेस्टर हम लोग को बोले कि एप्लीकेशन लिखना, सभी का रिजल्ट स्टेपलर मार के देना। हम लोग दिए भी। उसके बाद बोले 1 हफ्ते के अंतर्गत आप लोग का रिजल्ट अपडेट होके आ जाएगा, बट अभी तक हम लोग का रिजल्ट ना अपडेट हुआ ना हमारा पेपर चेक हुआ है। अभी भी आप लोग नहीं हुआ है। हम लोग डेली 1 हफ्ते से डेली आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को बोला जा रहा है कि कल आना, परसों आना, लेकिन हमारा रिजल्ट में कोई वो नहीं है। कितना नंबर दिए? सिर्फ 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12, बस इससे किसी एक्स्ट्रा नंबर किसी को नहीं मिला है। प्रैक्टिकल के नंबर ठीक है? हाँ, प्रैक्टिकल ठीक है। चेकिंग गलत हो रही है। हाँ, ऐसे ही नहीं हो रहा है। 2,500 रुपए दीदी फीस दी है, दीदी का 9 नंबर अभी बढ़ चुका है, फिर भी दीदी असंतुष्ट है कि अभी और बढ़ना चाहिए। तो सोचिए किस प्रकार की धांधली हो रही है। दीदी अच्छे तबके से आती हैं तो 2,000 रुपए देना अफोर्ड कर सकती हैं। जो हर बच्चा 2,000 देना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो तो इस चीज से तो वंचित ही रह जाएगा। मतलब इनकी लापरवाही का भुगतान छात्र करे। और यहाँ पर ऐसा कहना था महोदय का
कि मैं भी तो फेल होकर पास हुआ हूँ, क्या बड़ी बात है। तो एक हमारी बहन थी, हाँ सर कहे हैं, तो एक बहन थी, वो रोते हुए कहने लग गई कि सर फेल होनी बात नहीं है, मैं तो 4 बार भी पढ़ लूँगी, पढ़ के पास हो जाऊँगी, आप कितने बार भी फेल कर लो, लेकिन बार बार जो देने की जो फीस होती है, वो फीस मेरे घर वाले जो है वो उस तबके के नहीं है कि मैं वो फीस अफोर्ड कर पाऊँ कि बार बार मैं 1200 रुपये का फॉर्म भरूँ और फीस दे पाऊँ और एक सब्जेक्ट के लिए 2000 रुपये दे के मैं उसको रीकाउंटिंग करवा पाऊँ। रीचेकिंग की तो प्रावधान ही नहीं है। इस प्रकार से ये जो अन्याय है, इसके खिलाफ आप अपने चीज़ों से दिखाइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है और यहाँ पर हमारा सहयोग कीजिए और हम लोग तो साथ में ही और लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो जी आपसे क्या बोलना चाहेंगी? लगातार बच्चे जो हैं परेशान है, 1 नंबर 2 नंबर जो आ रहे हैं ETKT। जी, ये तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो भी विद्यार्थी सबसे पहले अपना समस्या लेके कहाँ जाएंगे, अपने कॉलेज में। तो कॉलेज में समस्या लेके जाते हैं तो वहाँ बोल दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी जाओ। बच्चे यूनिवर्सिटी में आके अपना समस्या बताते हैं तो कॉलेज के टीचरों द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है कि तुम वहाँ जाके अपना रोना ना रो, अपना समस्या ना बताओ। तो मैं यही अनुरोध करूंगी यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन से कि हर कॉलेजों में ये बोला जाए कि या तो उनका समस्या आप कॉलेज तक ही सॉल्व कर दो, यहाँ आने का नौबत ना पड़े, और अगर यहाँ आ रहे हैं तो बच्चों को वहाँ से प्रताड़ित ना करें। इनको एक समस्या ये भी है कि बच्चे अगर आगे आते हैं अपने समस्या लेके तो प्रैक्टिकल नंबर कम कर दिया जाएगा, ऐसे बोल के डराते हैं। तो बच्चे कॉलेज में पढ़ने आते हैं, अपना भविष्य बनाने आते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, उनको पूरी तरीके से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। अगर कल चल के किसी को कुछ होता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, तो इसका पूरा जवाबदारी कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन लेगी। हेमचंद विश्वविद्यालय के अंदर 90 से अंतर्गत मतलब 90 से अधिक कॉलेजेस हैं। यहाँ पर ये लोग का कहना ऐसा है कि लाख पेपर्स होते हैं, इसको कैसे कैसे चेक कर लेगा कोई फिजिकली। मेरा ये कहने का मतलब है, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है इतने करोड़ों बच्चों की, उनके भविष्य की, छत्तीसगढ़ की ऊर्जा क्या है? यही लोग तो है ना जो आगे जाकर के खुद को झोंकेंगे, तब जाकर के प्रदेश कहीं कहीं ना आगे बढ़ेगा। परंतु ये जो लिख रहे हैं, ये जो खुद को बुनाने के लिए लिख रहे हैं, इनको जो चेक करने वाला है वही अगर आलसपना करेगा और कुछ भी बिना, जैसे कि दिखाया गया 6 पेपर में से 1 पेपर ऐसा निकला कि जिसको चेक ही नहीं किया, पेन ही नहीं लगा उस पर और उसको ETKT दे दिया गया। तो ऐसे कई मामले होंगे करोड़ों में। तो ये जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद से सही से नहीं उठाएगा तब तक ये सब इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये लोग हर बार ये कहना कि तुम आ रहे हो, हम तुम्हारी बात सुन ले रहे हैं। अरे हमारे आने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? यहाँ तक बच्चा आए क्यों? बच्चा पढ़ाई करने आया है कि यहाँ आके दर की ठोकरें खाने आया है? मैं ये कहना चाहता हूँ। और जब तक ये सब नहीं होता रहेगा, हम तो आते रहेंगे और इस प्रकार से ही काम करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे अपनी लड़ाई। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा सवाल हमेशा से उठते आया है कि क्यों बच्चों के ETKT आते हैं जब इतनी पढ़ाई होती है और 1 नंबर कर जो नंबर आते हैं, इतना तो बच्चा एग्जाम में नहीं लिख के आता होगा कि 1 नंबर उसके आए। ये एक चेक करने वाली विषय भी है। और इसके अलावा लगातार ये सवाल उठता है कि कंटिन्यू जो 2024-25 का सेशन रहा है, उसमें 2nd ईयर 3rd ईयर के बच्चे ही क्यों परेशान हो रहे हैं। सबसे पहले आपने खबर देखी होगी CG भास्कर में BCom स्टूडेंट की, उसके बाद लॉ LLB स्टूडेंट की, और अब BSc के स्टूडेंट जो राजनांदगांव महिला विद्यालय में पढ़ते हैं, वहां के बच्चों की आपने तकलीफ सुनी है। तो आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार हम खबरों के माध्यम से स्टूडेंट और बच्चों की समस्याओं को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी जो है हेमचंद यूनिवर्सिटी के सामने छात्र नेता और साथ में जो बच्चे प्रताड़ित हैं, वो अपने समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हुए थे। काफी हलचल हुई है, वो भी आपको तस्वीर में देखने को मिलेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छात्रों के साथ न्याय करनी होगी, छात्रों के साथ न्याय करनी होगी। अरे काला पीला नहीं चलेगा, अरे काला पीला